Now I am going to solve example 3.16 of chapter 3 in Gupta and Kapoor. This question says, what is the probability that at least 2 out of n people have the same birthday? अगर हमने जनरल केस लिया और हमने बोला कि n पर्सन्स हमने कंसीडर किए हैं और हमको ये बताना है कि उन n पर्सन्स में 2 पर्सन ऐसे हों जिनका बर्थडे जो है वो सेम डेट पे ही हो। फिर बोल रहे हैं assume 365 days in a year and that all days are equally likely. टोटल हमने 365 डेज लिए हैं और सभी डेज पे बर्थडे फॉल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली लाइकली है। तो यहां से देखिए अभी तो हमने जनरल केस लेट किया है और हमें बताना है कि 2 लोगों का बर्थडे जो है वो सेम डेट पे हो। तो अगर हम ये सपोज कर लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो है बर्थडे ऑफ 2 पर्सन फॉलोइंग ऑन सेम डेट। तो अगर इसका हम अपोजिट देखें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा कि इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है कि 2 लोगों का बर्थडे सेम डेट पे फॉल कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 लोगों का जो बर्थडे है वो सेम डेट पर फॉल नहीं कर रहा है। तो मतलब हमें निकालना होगा कि सबका जो बर्थडे है वो अलग अलग डेट पे ही फॉल कर रहा है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इसको पी लेट कर लें तो यहाँ से ये हो जाएगा पी, इसको हम मान के चलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है और हमको इसको निकालना है कि जो सबका बर्थडे है वो अलग अलग डे पे फॉल कर रहा है। अगर हम अलग अलग डे पे फॉल करने वाला निकाल ले वैल्यू और यहाँ पे प्लेस कर दें और उसमें से उसको 1 में से माइनस कर दें तो ये आ जाएगा ना कि एटलीस्ट 2 लोगों का जो बर्थडे है वो सेम डेट पे ही फॉल कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में तो बोला गया है जनरल केस n के लिए बोला गया है, बट आपको इसको समझना होगा। हम आपको लेके समझाते हैं 10 पर्सन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लीजिए कि 10 डेज हमने ले लिए हैं, ठीक है, 1 to up to 10। अब हमें यहाँ पे 5 लोग हैं, जैसे स्मॉल एन उसमें लिया था। अब हम मानते हैं कि जो 5 लोग हैं उनका हमको बर्थडे देखना है कि हर दिन अलग अलग पे आए। ये नहीं हो कि कोई भी मतलब पर्सन का जैसे 9 को 2 लोगों का पड़ गया या 7 को पड़ गया, तो हमें ये चीज नहीं करनी है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो कितने बनेंगे इसमें, है ना। तो अब देखिए हमारे पास टोटल, अगर देखिए डाइस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो एक डाइस के, देखिए हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, एक डाइस के कितने फेजेस होते हैं, टोटल 6 फेजेस होते हैं। तो एक डाइस की अगर हम बात करते हैं तो उसके टोटल 6 आउटकम आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 to the power 1 आउटकम होंगे। अगर हम 2 डाइस की बात करते हैं तो 6 to the power 2 आउटकम हो जाते हैं, मतलब कि 6 6 36 ही आउटकम होते हैं। मतलब कि अगर इन जनरल हम देखें तो 6 to the power n ही तो आउटकम होते हैं अगर हम डाइस की बात करें, क्योंकि उसमें 6 आउटकम होंगे और जितने डाइस होंगे उतना नंबर यहाँ पे होता है। अब इसी तरह से अगर हम एक कॉइन की बात करें, कॉइन के कितने आउटकम होते हैं, 2 आउटकम होते हैं। अगर एक कॉइन की बात कर रहे हैं तो 2 to the power 1 टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे, तो मतलब 2 ही तो होंगे, हेड एंड टेल। अगर हम 2 कॉइन्स की बात कर रहे हैं तो मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब कि टोटल कितने केसेस हो जाएंगे, 4 केसेस ही बनते हैं। टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। और इसी तरह से जनरल केस है, अगर हमारे पास n कॉइन्स हैं तो 2 to the power n केसेस बनते हैं। तो मतलब जो भी आउटकम्स होते हैं उनकी पावर n हो जाता है। अब यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं, ईयर की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे कॉइन था, यहाँ पे डाइस था, अब हम बात कर रहे हैं ईयर की। तो एक ईयर के कितने आउटकम होते हैं, एक ईयर के जो आउटकम होते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस, देखिए एक ईयर के टोटल हमारे कितने फेसेस बोल लीजिए या आउटकम बोल लीजिए, टोटल 365 ही तो क्वेश्चन में बोला है ना, 365।
अब हमारा यहाँ पे 365 है, बट हमें कितने लोगों को लेके चल रहे हैं, हम n लोगों को चल रहे हैं लेके, तो इसका मतलब 365 टू द पावर n हमारे इतने एग्जॉस्टिव केसेस बनेंगे। जिस तरह से यहाँ पे था कि अगर 2 डाइज हैं, ठीक है, 2 डाइस को हम रोल कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, तो एक डाइस के 6 फेज होते हैं, मतलब 6 आउटकम ही देता है, बट 2 डाइस की बात हो रही तो 6 टू द पावर 2 हो गया। इसी तरह से एक ईयर के 365 केसेस होते हैं, बट n पीपल को हम लेके चल रहे हैं, तो 365 टू द पावर n टाइम्स ये टोटल एग्जॉस्टिव केसेस हो जाएंगे। मतलब इतने केसेस में हम जो पर्सन्स हैं उनको मतलब अलग अलग जगह पे अरेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा टोटल केसेस। बट हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर में होता है फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब हमने टोटल तो निकाल लिया है, अब हमें पता करना है फेवरेबल केसेस। देखिए फेवरेबल केसेस में हमको यही बताना है कि जो हमारे n पर्सन्स हैं उनका बर्थडे अलग अलग दिन है, सेम दिन पे नहीं है। तो ये हम इस वाले एक कॉमन मतलब एग्जाम्पल से लेके समझेंगे कि अगर हमारे पास 10 पर्सन है, तो अगर हमें मान लीजिए स्मॉल n हमने माना 5 कि 5 पर्सन जो है उनका जो बर्थडे है वो हमें इन अलग अलग डेट्स पे सेट करना है। तो अगर हम 10th वाले से मान के चलें, मतलब कि जो फर्स्ट पर्सन है हमारा वो उसका बर्थडे 10 पे पड़ रहा है, ठीक। जो सेकंड पर्सन है उसका 9th पे पड़ रहा है, तो 9 को हम 10-1 कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब कि जो 10वां दिन था, ये 10 दिन थे, 10 में से एक दिन कम इसको बोल सकते हैं, मतलब कि 10-1th डे पे फॉल कर रहा है। जो हमारा थर्ड पर्सन है उसका बर्थडे कितने पे आ रहा है, 10-2 2th डे पे आ रहा है। जो फोर्थ पर्सन था उसका हमारा किस डे पे आ रहा है, 10-3rd डे पे आ रहा है। जो हमारा 5th पर्सन है, 5th पर्सन का जो बर्थडे है वो कितने पे आ रहा है, 10-4th डे पे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो 5th पर्सन है उसका जो बर्थडे है 10-4th, मतलब इस जगह पे 4 है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है। मतलब ऊपर वाली वैल्यूज इन वैल्यूज से एक कम पे आ रही हैं। तो इसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, 365 टोटल डेज थे हमारे। अब अगर हम मान के चले, ये है हमारा, मान लीजिए 365, तो 360 जैसे हमने यहाँ से 10 से लिया है तो 365 से ही आप कंसीडर करिए कि पहला शख्स जो भी है, पहला जो भी इंसान है उसका बर्थडे 365th डे जो है उस पे पड़ेगा, और जो सेकेंड पर्सन है उसका जो बर्थडे है वो कब पड़ेगा, 365-1th डे पे, जैसे हमने यहाँ पे लिया था। फिर जो हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन है 365-2th डे पे पड़ेगा। ऐसे ही जो हमारा nth पर्सन होगा तो 365-n-1th डे पे पड़ेगा। n-1 इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो n था यहाँ पे उससे एक कम आ रहा था, n हमने 5 लिया था तो यहाँ पे 5-1 4 आया, तो n टोटल पर्सन है तो यहाँ पे n-1 आएगा। तो ये हो गए हमारे फेवरेबल केसेस। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कि p, तो फेवरेबल केसेस हमारे ये हो जाएंगे 365 -1, 365-2 अप टू 365-n-1 टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस टोटल नंबर ऑफ केसेस अब रखेंगे 365 टू द पावर n। अब देखिए यहाँ पे ये टोटल n ही है ना, n टाइम्स मतलब कि मल्टीप्लाई है, 365 n टाइम्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी क्या है, n ही तो है टोटल केसेस 1 2 अप टू। अब यहाँ पे n-1 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये n-1 यहाँ पे टर्म्स हैं, ये टोटल टर्म्स कितने हैं, ये यहाँ पे n टर्म्स ही हैं, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 ये 5 टर्म्स थे, तो ये भी हमारे 1 2 3 4 5 ही हैं, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा टोटल 4 मतलब डेज हो गए हैं, ये हमारे डेज कितने रहेंगे, 5 ही रहेंगे। तो इसका मतलब 365 यहाँ पे n टाइम्स है, तो ये 1 2 अप टू n तक ही जाएगा। तो ये हो गया 365 जो पहला था वो 365, तो ये n 365 जो लिखे हुए हैं, 365 जो n टाइम्स है, तो ये 365 डिवाइडेड बाय 365 लिख सकते हैं,
यहाँ पे भी 365 डिवाइडेड बाय 365 माइनस 1/365। देन यहाँ पे अप टू nth टर्म के लिए हम लिख देते हैं 365 डिवाइडेड बाय 365 माइनस n-1/365। मतलब कि अगर हम जनरल में ऐसे समझें कॉमन टाइप से, तो अगर ये 10 यहाँ पे 10 टाइम्स लिखा हुआ है और ऊपर भी 10 टाइम्स ही वैल्यूज लिखी हुई है, तो हर एक 10 को हम हर ब्रैकेट के नीचे लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 1/365 अप टू 1 माइनस n-1/365। तो यहाँ पे हमने ये p की वैल्यू पी ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया है। अब हमें निकालना है कि एटलीस्ट 2 लोगों का बर्थडे एक साथ आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू रख देंगे 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1/365 अप टू 1 माइनस n-1/365। बस अब आगे आप इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते हैं, कर भी सकते हैं बट यहाँ पे ही बुक में छोड़ दिया गया, तो आप लोग भी ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं।